नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। एनसीपी नेता महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हस्तक्षेप करने के लिए यह बहुत शुरुआती अवस्था है। हम इस स्तर पर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने नवाब मलिक के वकील को सक्षम अदालत का रुख करने की सलाह दी। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को भी भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के संबंध में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। नवाब मलिक इसी मामले में 23 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। ईडी के वकीलों ने गुरुवार को ही अदालत की रजिस्ट्री में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के मामलों की विशेष अदालत दस्तावेजों का वेरिफिकेशन के बाद ही आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों के खिलाफ हाल ही में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है। इससे पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत सोमवार को 22 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि आप सबकी दुआओं से बच गए। यही वजह है कि आज यहाँ खड़े हैं, वरना कोई और खड़ा होता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम गहलोत सिविल सर्विस डे पर कल्चरल इवेंट में गुरुवार को शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में उन्होंने पायलट खेमे की बगावत पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में क्या है वह जुबान पर ला रहा हूँ। गहलोत ने बांडा बंदी को याद करते हुए कहा कि हम 34 दिन होटल में ठहरे थे। मैं सुबह होटल में आता था, काम करता था और पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट करता था। मैं रात को फिर होटल जाता था। तब विधायक मेरा इंतजार कर रहे होते थे। सबको दिन भर यही चिंता लगी रहती थी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिलासपुर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करनी है तो शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि उम्मीद है कि एबीवीयू छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपराओं, कला और साहित्य पर शोध करेगा। साथ ही कहा कि देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश की 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। दीक्षांत के बाद संस्थान के प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि के क्षेत्रों में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की। उन्होंने कहा कि हम अपने प्राचीन समृद्ध ज्ञान और गौरवशाली परंपरा को भूल गए हैं। हमें अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाना होगा। नई शोध और नवाचार गतिविधियों को तेज करना होगा। चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा झेल रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। चारा घोटाला के 5 मामलों के सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने जमानत के लिए ये शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करने होंगे। राजस्थान में अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को गिराने के मामले में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर को गिराने का आदेश वसुंधरा राज्य के शासन में ही जारी कर दिया गया था, तो ऐसे में हम पर इल्जाम लगाना गलत है। कांग्रेस का यह पलटवार बीजेपी के उस कमेंट पर किया गया है जिसमें मंदिर पर बुलडोजर चलाने को हिंदू आस्था से जोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि मंदिर को तोड़कर
हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को गिराने का मामला सामने आने के बाद बीजेपी राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। इसी मामले का खंडन करते हुए कांग्रेस की ओर से उनका पक्ष रखा गया और स्थिति के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई कि ये आदेश भाजपा शासित राज्य में ही हो चुका था। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ।